सी बन गई थी। सूरज की रोशनी को कई जगहों पर जमीन तक पहुंचना मुश्किल होता था, इसलिए वहां ठंडा और हल्का अंधेरा रहता था। दिन का बीच का टाइम था और हवा में गीली मिट्टी और खिलते फूलों की महक थी। थोड़ी गर्मी और भारीपन भी था। जंगल में बहुत सारी आवाजें गूंज रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट, कीड़ों की भिनभिनाहट और दूर से पत्तों की सरसराहट जब जानवर अपने काम से इधर उधर जाते थे। यह दुनिया जीवन से भरी हुई थी, नेचर का एक किंगडम अपनी पूरी वाइल्ड शान के साथ। इस बड़े से जंगल के एक शांत हिस्से में एक शानदार शेर सोया हुआ था। वो वहां का अनडिस्प्यूटेड किंग था। उसके होने से ही सभी दूसरे जीव जंतु उसकी रिस्पेक्ट करते थे। उसने एक बड़े छायादार बरगद के पेड़ के नीचे जगह चुनी थी, जिसकी फैली हुई शाखाएं उसे तेज धूप से बचा रही थी। उसका भारी शरीर बिल्कुल रिलैक्स था। उसके हल्के भूरे रंग के बाल जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों में मिल रहे थे। उसके ताकतवर पंजे उसके बड़े से सिर के नीचे ऐसे रखे थे जैसे कोई तकिया हो। वो गहरी और धीमी सांस ले रहा था, एक हल्की सी गुड़गुड़ाहट जो जंगल की हल्की आवाजों में घुल मिल रही थी। शेर सुबह ही शिकार कर चुका था। उसका पेट भरा हुआ था और उसे एक मीठी सी नींद आ रही थी। वो अपने इलाके में सेफ और खुश फील कर रहा था। कोई भी जीव किंग के आराम करते वक्त उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता था। छोटे जानवर जानते थे कि दूरी बनाए रखनी है, अगर बहुत जरूरी हो तो दबे पांव निकलते थे। उनके दिल डर और रिस्पेक्ट की मिली जुली फीलिंग से जोर जोर से धड़कते थे। सोते हुए शेर के आसपास की हवा भी जैसे शांत हो गई थी, मानो उसकी शाही नींद के रिस्पेक्ट में सांस रोके खड़ी हो। वो बहुत ज्यादा पावर की तस्वीर था, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह शांति की भी तस्वीर था। उसकी बड़ी सी केसर जैसे सोने का मुकुट हो उसके शाही चेहरे के चारों तरफ फैली हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद में भी उसके आसपास एक शाही ऑरा था। अपने किंगडम पर राज करने की चिंताएं, शिकार की चैलेंजेस, सब कुछ उसकी गहरी नींद में गायब हो गया था। वो सपनों में खोया हुआ था, शायद तेज दौड़ते हिरन का ऊंची घास में पीछा कर रहा हो, या बस अपने हरे भरे बड़े से इलाके के बारे में सोच रहा हो। जंगल उसका था और अपनी नींद में वो शांति से राज कर रहा था, एक ताकतवर राजा जो एक जरूरी आराम ले रहा था। जहां वो बड़ा शेर सोया था उससे ज्यादा दूर नहीं एक छोटा सा डरपोक चूहा रहता था। यह चूहा बहुत ही सीधा साधा जीव था, हमेशा सावधान और अलर्ट रहता था। उसके दिन छोटे छोटे बीज और गिरे हुए फल ढूंढने में बीतते थे, हमेशा खतरे पर नजर रखती थी। इतने छोटे से जीव के लिए जंगल एक खतरनाक जगह थी। ऊपर बाज मंडराते थे, झाड़ियों में से सांप रेंगते थे और बड़े जानवर उसे एक लापरवाह कदम से कुचल सकते थे। वो इस बड़ी सी दुनिया में अपनी जगह जानती थी और पूरी कोशिश करती थी कि किसी की नजर में ना आए। चुपचाप परछाइयों में रहती थी। उस खास दोपहर को वो नन्ही सी चूहिया इधर उधर दौड़ रही थी। एक्सप्लोर करते वक्त उसकी मूछें हिल रही थी। वो टेस्टी रूट्स की एक नई जगह ढूंढ रही थी, जिसके बारे में उसने दूसरे चूहे से सुना था। वो तेजी से चलती थी, उसके नन्हे पैर नरम मिट्टी पर शायद ही कोई आवाज करते थे। वो आम तौर पर बहुत केयरफुल रहती थी कि कहां जा रही है, हमेशा आसपास देखती थी। लेकिन आज शायद वो खाने की तलाश में थोड़ी ज्यादा फोकस थी, या शायद जंगल की आम आवाजों ने पास में सोए हुए विशाल जानवर का कोई भी निशान छुपा दिया था। वो इधर उधर लपकी, उसकी छोटी सी नाक हवा सूंघ रही थी। अचानक बिना एहसास हुए नन्ही चूहिया ने खुद को सोते हुए शेर के बहुत पास पाया। वो एक अच्छी सी महक के पीछे इतनी मग्न थी कि उसने आगे उस बड़े हल्के भूरे रंग के शरीर को नोटिस ही नहीं किया। वो सीधा शेर के आराम करने की जगह तक दौड़ गई। जल्दी में वो उसके एक बड़े पंजे के ऊपर से भी गुजर गई, उसे मिट्टी का ढेर या गिरा हुआ लकड़ी का टुकड़ा समझकर। यह एक बहुत बड़ी गलती थी, लापरवाही का एक पल जो उसे बहुत महंगा पड़ सकता था। उसके नन्हे पैरों के नीचे फर का एहसास अनजान सा था और वो एक पल के लिए रुकी। जब चूहिया ने ऊपर देखा और शेर का बड़ा सा सिर देखा तो उसकी जान गले में आ गई। डर ठंडा और तेज उसके अंदर समा गया। वो जंगल के किंग के इतने करीब पहले कभी नहीं आई थी। उसका बड़ा साइज ही बहुत ज्यादा था। उसे अपनी भयानक गलती का तुरंत एहसास हो गया। उसका बस एक ही ख्याल था, भागना। जितनी तेजी से उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे वो मुड़ी और तेजी से भागी, बस यही उम्मीद कर रही थी कि उस विशाल जानवर ने उसके ऊपर अनजाने में हुई इस छोटी सी चढ़ाई को नोटिस ना किया हो। नन्ही चूहिया की घबराहट भरी दौड़ हल्की होने के बावजूद ताकतवर शेर को डिस्टर्ब करने के लिए काफी थी। उसके पंजे पर गुदगुदी, उसके चेहरे के पास हल्की सी हरकत, यह छोटी सी बात थी,
लेकिन इसने उसकी गहरी नींद तोड़ दी। शेर की आंखें एकदम से खुल गईं। वो तुरंत अलर्ट हो गया। नींद ऐसे गायब हो गई जैसे धूप में कोहरा। उसे हल्की सी चिड़चिड़ाहट हुई। किसकी हिम्मत हुई उसके आराम में खलल डालने की? वो किंग था और उसकी नींद बहुत जरूरी थी। एक हल्की सी गुर्राहट उसके सीने में गूंजी, एक आवाज जो बदकिस्मत डिस्टर्ब करने वाले के लिए मुसीबत का इशारा थी। एक तेज ताकतवर हरकत के साथ उसका एक बड़ा सा पंजा बाहर निकला और उसने नन्ही चूहिया को हल्के से लेकिन मजबूती से जमीन पर दबा दिया। चूहिया डर से जम गई। वो शेर की बहुत ज्यादा ताकत महसूस कर सकती थी। तेज पंजे उसके नन्हे शरीर के बहुत करीब थे। उसने ऊपर शेर के विशाल चेहरे की तरफ देखा। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से चमक रही थी। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। एक आवाज जो आसपास के पेड़ों में गूंज गई और डर से चिड़ियां घबराकर उड़ गई। वो सिर्फ परेशान नहीं था, वो गुस्सा था कि इतने छोटे से मामूली जीव ने उसे जगाने की हिम्मत की थी। शेर, ए छोटी सी बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से दौड़ने की जब मैं सो रहा था? जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे एक ही पंजे से कुचल सकता हूं। चूहिया उसके पंजे के नीचे जोर से कांप रही थी। वो फंस चुकी थी। मौत तो पक्की लग रही थी। वो शेर की गर्म सांस अपने फर पर महसूस कर सकती थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कोई बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, कोई ऐसा शब्द जो उसे बचा सके। वो इतनी छोटी थी और वो इतना ज्यादा बड़ा और ताकतवर। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर नन्ही चूहिया ची ची की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चूहिया, ओह महान किंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मतलब आपको जगाना नहीं था। ये एक एक्सीडेंट था, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। शायद किसी दिन मुझ जैसी छोटी सी चूहिया भी आपके किसी काम आ सके। प्लीज बड़े शेर, दया दिखाइए। उसने मिन्नत भरी आंखों से उसे देखा। उम्मीद कर रही थी कि उसके बेबस शब्द शायद उसके दिल तक पहुंच जाएं। शेर ने अपने पंजे के नीचे उस डरी हुई नन्ही सी जीव को देखा। वो उसकी जिंदगी एक झटके में खत्म करने को तैयार था, लेकिन उसके शब्द जो डर से भरे थे पर उनमें एक अजीब सी हिम्मत भी थी, ने उसे रोक दिया। यह आइडिया कि यह नन्ही सी चूहिया कभी उसकी जंगल के ताकतवर किंग की मदद कर सकती है, काफी मजेदार था। एक हल्की सी हंसी उसके सीने में गूंजी। जमीन हल्की सी हिल गई। उसने एक पल के लिए सोचा, यह नन्ही सी चीज भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? और उसका वादा, चाहे कितना भी नामुमकिन लगे, बहुत सच्चाई से कहा गया था। उसने उसकी मिन्नत पर विचार किया। दया तो राजाओं का गुण होता है ना? शायद इतने छोटे जीव पर दया दिखाना उसकी ताकत का बेहतर प्रदर्शन होगा, उसे कुचलने से ज्यादा। उसने चूहिया को फिर से देखा। सच में उसके छोटेपन और उसकी बेबस उम्मीद को देखा। शेर, तुम्हें लगता है तुम मेरी मदद कर सकोगी? तुम जैसी छोटी सी चीज जानवरों के किंग की मदद करेगी? यह तो बहुत फनी बात है। फिर भी चूहिया की सच्ची नजरों में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल के एक ऐसे हिस्से को छू लिया जो वो कम ही दिखाता था। शेर ने धीरे से अपना पंजा उठाया। चूहिया एक सेकंड के लिए वैसी ही जमी रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आजाद है। शेर, जाओ। उसकी आवाज अब नरम थी। दौड़ जाओ नन्ही चूहिया, और कोशिश करना कि मेरी नींद फिर से डिस्टर्ब ना करो। उसने देखा कि चूहिया एक पल की हैरानी भरी खामोशी के बाद तेजी से भाग गई। बिना पीछे मुड़कर देखे झाड़ियों में गायब हो गई। उसका दिल अभी भी ढोल की तरह धड़क रहा था। शेर ने अपना सिर फिर से नीचे रख लिया। उसके चेहरे पर एक सोचने वाला एक्सप्रेशन था। उसे एक अजीब सी हल्की सी फीलिंग हुई। अपनी इस नरमी वाले काम से एक अनोखी गर्माहट महसूस हुई। यह घटना, जो एक एक्सीडेंट और डर के एक पल से पैदा हुई थी, एक अनोखे कनेक्शन की शुरुआत बनी। शेर उस नन्ही चूहिया को नहीं भूला और ना ही वो उसके